उनका सपोर्ट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं आंचलिक पार्टी हूँ, मैं उनका सर्टिफिकेट लेकर अपना तिपरासा का पॉलिटिक्स तो नहीं करूँगा, क्योंकि उनको मेरा भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपना पॉलिटिक्स करने के लिए। तो उनका पार्टी का जो भी व्यू होगा होने दो। उनका व्यू है यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो या हो, मुसलमान को बाहर फेंक दो, ट्राइबल को कुछ देना है या नहीं देना, वो उनका पार्टी का व्यू है। मेरा पार्टी अलग पार्टी है और हमारा व्यू अलग है। तो उनका जो भी बात है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना उसके पास पावर है हमें तिपरालैंड देने के लिए, ना उसके पास पावर है हमें तिपरालैंड ना देने के लिए। वो पावर दिल्ली के पास है। आज दिल्ली बीजेपी में है, बीजेपी दिल्ली में है, कल कोई और पार्टी हो सकता है। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है। आज तिपरालैंड नहीं मिला, कल नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा, क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 2 और 3 है। और संविधान के अंदर अगर आर्टिकल 2 और 3 है तो हमारा लेजिटिमेट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है वो मांगने के लिए। अगर इसको बदलना है तो आप पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए कि सिर्फ त्रिपुरा में आर्टिकल 2 और 3 लागू नहीं होगा। अगर वो कानून पास होता है तो हम डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आइन में और संविधान में वो लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है वो डिमांड करने का। कल आप सीएम साहब से मिले, हाँ, तो क्या बात हुआ? ये बात हुआ अपना पुष्पवंत पैलेस में होटल बना रहे हैं तो क्या बनेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या रेवेन्यू होगा। महाराजा का जो पैलेस है उसमें महाराजा का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। पुराना जो बिल्डिंग है उसको मेंटेन करेंगे या नया, उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाएंगे। नौकरी के बाद में अगर होटल बन रहा है तो क्या लोग बाहर से आके काम करेंगे कि हमारे त्रिपुरा में इतने यूथ है और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स है, उनके लिए एक होटल मैनेजमेंट सेंटर बनना चाहिए। तो ये सब जानकारी करना पड़ता है, तो मैंने पूछा है उसके बारे में। और दूसरा बात था कि हमारा जो 14 देवता मंदिर है, 14 देवता मंदिर के सामने एक अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रहा है, उसका पूरा स्वीज सेप्टिक हमारे मंदिर की तरफ आ रहा है। एक तरफ में तो हम लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, और तब एक पुराने मंदिर के सामने अगर ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर आएगा तो ये ठीक नहीं लगता। तो ये सब बात मैंने सीएम को बताया है, सीएम ने इसको सीरियसली लिया है और कहा है कि ये सब प्रॉब्लम को वो एड्रेस करेंगे ठीक तरीके से। और मैं मंडे को खुद जा रहा हूँ 14 देवता, और वहाँ में स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी रहेंगे और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। ऑपोजिशन वाले हमेशा बोलते हैं कि तिपरामोता तिपरालैंड हो। देखिए, सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टी नेशनल पार्टी, तीनों नेशनल पार्टीज़ है। कोई भी नेशनल पार्टी ट्राइबल को तिपरालैंड नहीं देगा, कोई भी नेशनल पार्टी ट्राइबल को लैंड राइट्स नहीं देगा, कोई भी नेशनल पार्टी ट्राइबल के लिए रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि नेशनल पार्टी आज के दिन हाईजैक्ट है। लेकिन हमारा काम है तिपरासा के लिए बात करने के लिए। तो मैं उनका पॉलिटिक्स देखकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों का शक्ल देखकर, अपने लोगों का भविष्य देखकर अपना पॉलिटिक्स करूँगा। मुझे ना उनका सर्टिफिकेट चाहिए, ना मुझे उनका बात को सीरियसली लेना है। ये बात आप बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम तीनों से पूछिए कि हर मामले में तो उनका अग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन जब ट्राइबल का राइट के बारे आता है तो तीनों पार्टी का एक ही व्यू है, ट्राइबल को कुछ नहीं दो। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है उनका, आप उनसे भी सवाल पूछ लीजिए एक बार।